5 लोग थे। तो उस टाइम सब ने है ना मतलब ध्यान लगाना शुरू कर दिया और मैं खुली आंखें बैठा था। तो गुरुदेव कहने लगे कि बेटा जी इधर आओ। तो मैं पास में गया तो मेरे है ना मतलब यहाँ पे हाथ लगा के और अंगुली से कहा यहाँ पे आप ध्यान करो। तो मैंने कहा, मैंने आंख बंद की और ध्यान करने लगा कि जो भी मंत्र आए आप उसका अंदर ही है ना मतलब जाप करना है। तो मैंने राम राम करना शुरू किया। तो अंदर कुछ टाइम तक मुझे है ना मतलब आवाज़ है ना मतलब मुंह से बोलना पड़ा। उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली चलने लग गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि अंदर कोई और है बोलने वाला। तो मैंने उस पर ध्यान किया तो मेरे हाथ पैर सारे है ना मतलब एकदम है ना सुन्न हो गए। तो मैं कई घंटों तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद में क्या होता है कि है ना मतलब मैंने जैसे ही है ना सारों ने आंख खोल ली। गुरुदेव ने कहा आंखें खोल लो। तो सारों ने खोल ली, मेरी आंखें जैसे कोई चिपका दी गई है। तो मैंने सोचा कि गिर जाऊंगा अगर एकदम उठ गए तो काफ़ी टाइम तक मैं बैठा रहा। फिर मैंने ना मतलब उठने का प्रयास किया तो मेरे चेहरे पे मैंने ऐसे हाथ लगा के देखा जैसे एकदम गर्म मतलब चेहरा हो गया। उसके बाद में मैंने उठ के गुरुदेव से कहा मुझे ये अनुभूति हुई कि जैसे अंदर कोई बोलने वाला है राम राम। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे ऐसी अनुभूति कि बेटा जी मजा करो। उसके बाद में तो दुनिया ही मेरी बदल गई और वाइफ को भी दीक्षा दिला दी और गुरुदेव ने मुझे भी दीक्षा दे दी थी। पहले गुरुवार को क्या आप दीक्षा देंगे तो दीक्षा दे दी थी। मेरे तौदिक लड़के भाई थे तो वो मतलब एक किताब पढ़ते थे मुक्तानंद जी की। तो वो मुझे कहने लगे कि ये कहाँ पे है और मुझे दिखा के लेकर आओ। तो मैंने कहा वहाँ है ना देपा निवास बुआ जी के पास में है। तो गुरुदेव के पास गए तो दीक्षा उनको है ना कहा कि दीक्षा देंगे और उनको इस चीज़ की अनुभूति थी। मुझे कोई ऐसी कोई मतलब कोई किताबी ज्ञान नहीं था ना कोई, एक बिल्कुल ही मतलब साधारण तरीके से। फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया तो कई अनुभूतियाँ हुई। जैसे ये खेचरी मुद्रा है, मीठे का मतलब जीभ है जो ऐसे घूम के और तालू में लग जाती है अपने आप और उपक चिपकने के बाद में अंदर थूक इसका है ना मतलब जैसे मीठा मीठा कुछ खा लिया उस ढंग से। और मीठे की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी और कई दफे मतलब हर एक कोई भी है ना संत के दर्शन होते थे। तो मैं है ना मतलब मुझे एक रोज दर्शन भी हुए और फिर दादा गुरु के मुझे कहने लगे कि समाधि चलें। मैंने कभी जाके भी नहीं देखी। तो घर है ना सोया हुआ था तो मुझे समाधि के भी दर्शन हो गए। पहले मैं गया बाप जी जहाँ पे बैठते थे आसन था वहाँ पे गया तो मुझे अनुभूति हुई कि बाबा कह रहे हैं पीछे आ। मैंने कहा पीछे, मैंने आसन पे है ना मतलब वहाँ पे दर्शन किए तो कहने लगे पीछे आ, जो देने वाली चीज है याद देता हूँ। तो मुझे ऐसी है ना मतलब वहाँ पे आशीर्वाद दिया और बाप जी ने है ना मतलब दिखाई दिया, ऐसी आवाज आई। यानी कि गुरुदेव की आप पे असीम कृपा रही है शुरुआत से ही और अब आप विश्व समुदाय को ये गुरु त्याग सिद्ध योग का क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ऐसा है कि मुझे जुड़ने के बाद में आज कम से कम 30-32 साल हो गए। तो वाइफ को सबको ही अनुभूति होती है। अगर कोई भी नुकसान होने वाला है तो उससे पहले पता चल जाता है कि दरवाजा भी खुला है, गैस टंकी खुली है, ऐसा तक। और होने वाली विचित्र चीज, कहीं जाने वाली आने वाली सब चीज का पता चल जाता है। और यहाँ बैठे ही है ना बता देते हैं कि अब कोई आने वाला है, एक आदमी आ रहा, दो आ रहा है, तो सब चीज का पता चलता है इसमें। यानी कि आपको भूत भविष्य भी गुरु त्याग की कृपा से ध्यान में दिख जाता है। और ऐसी स्थिति है मेरे पूरे परिवार में मतलब है ना 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है और वाइफ और हम 2 हैं। तीनों बच्चों की शादी कर दी। तो शादी से पहले ही कह दिया था कि इनकी शादी है ना अब हर मतलब 1.5 साल के अंदर है ना एक बच्चे की शादी की मैंने। और सारी व्यवस्था ही है ना गुरुदेव के द्वारा मेरी हुई है। मुझे एक पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी कैसे निकल गई।